हेलो स्टूडेंट्स, होप आप सब लोग बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो आज जो हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं फिजिकल केमिस्ट्री में, बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग चैप्टर है। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इससे पहले जो हमने चैप्टर कंप्लीट किया है सॉल्यूशंस का, सेम उसी के जैसा चैप्टर है कि अगर आपको एक कंसेप्ट एक प्रिसाइज वे में ईजिली समझ में आ जाए तो इसके क्वेश्चन जो होते हैं वो ईजिली अप्रोच कर सकते हैं आप उनको। ठीक है, तो हम इसको वैसे ही डिस्कस करेंगे पॉइंट टू पॉइंट, स्टेप्स बाय स्टेप्स। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके कंसेप्ट को समझेंगे और जैसे ही एक कंसेप्ट क्लियर होगा उससे रिलेटेड हम नीट और जेईई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो इसका हम पहला टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं, वो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, एक गैल्वेनिक सेल या वोल्टाइक सेल। ठीक है, हेडिंग डाल लो आप लोग, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल या वोल्टाइक सेल। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक सेल या वोल्टाइक सेल। ठीक है, अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक ऐसा डिवाइस है जो क्या करता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। बेसिकली इसमें कुछ केमिकल रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, जनरली जो रिएक्शंस होती हैं वो रिडॉक्स रिएक्शन होती हैं। रिडॉक्स रिएक्शन आप लोगों ने 11th में पढ़ा भी होगा कि ऐसे रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ होती है, उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, इसमें भी सेम एक रिडॉक्स रिएक्शन होती है और उस रिडॉक्स रिएक्शन की वजह से क्या होता है, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, अ डिवाइस which is used to convert chemical energy into electrical energy। ठीक है, रिएक्शन कौन सी होगी इसमें, रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक, रिडॉक्स रिएक्शन होगी। अब जनरली कौन से सेल जो होते हैं वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहलाते हैं? तो सबसे जनरल जो एग्जांपल है वो है डेनियल सेल। ठीक है, तो उसका हम वर्किंग समझते हैं कि क्या क्या होता है इसमें, क्या क्या रिएक्शंस होती है ना। तो हेडिंग डाल लो, वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जनरली ये होता है डेनियल सेल, है ना। डेनियल सेल को हम डिस्कस करेंगे कि कैसे बना होता है डेनियल सेल, क्या क्या रिएक्शंस होती हैं डेनियल सेल में। ठीक है, तो डेनियल सेल जो बना होता है जनरली वो दो हाफ सेल से मिलकर बना होता है। एक हाफ सेल राइट में होता है, एक हाफ सेल लेफ्ट में होता है। जो लेफ्ट का हाफ सेल है, ठीक है, वो यहाँ पे हम इसको ड्रॉ करते हैं। तो ये हो गया जो लेफ्ट का हाफ सेल है, इसमें कंटेनर है या बीकर है। ठीक है, इसमें 1 मोलैरिटी का ZnSO4 का सॉल्यूशन है। ठीक है, और इसी सॉल्यूशन में एक जिंक मेटल की रॉड को क्या कर दिया गया है, डिप कर दिया गया है। ठीक है, दूसरा जो राइट हाफ सेल है, ठीक है, राइट हाफ सेल में कॉपर सल्फेट का सेम 1 मोलैरिटी का CuSO4 का सॉल्यूशन है। इसमें उसमें किसको डिप किया है, एक कॉपर की रॉड को डिप किया। ठीक है, एक्सटर्नली जो दोनों हाफ सेल हैं इसको कनेक्ट किया गया है एक वायर से। ये हो गया आपका स्विच और ये हो गया वोल्टमीटर। एक्सटर्नली दोनों जो हाफ सेल हैं वायर से कनेक्टेड हैं और इंटरनली जो दोनों कनेक्टेड हैं ये एक सॉल्ट ब्रिज से कनेक्टेड है। ठीक है, सॉल्ट ब्रिज आपको पता होगा क्या करता है, ब्रिज जो दो डिफरेंट प्लेसेस है उनको क्या करता है, जोड़ता है। तो ब्रिज यहाँ पे क्या कर रहा है, दोनों हाफ सेल को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। जो सॉल्ट ब्रिज होता है, एक इसका जो शेप होता है ये उल्टे यू शेप का होता है ना। एक ग्लास की ट्यूब होती है, इसमें एक पॉलीसेकेराइड एगर एगर का पेस्ट भरा होता है। एक पॉलीसेकेराइड एगर एगर का पेस्ट भरा होगा और इसमें KCl होता है या जनरली KNO3 होता है ना। इसको हम आगे सॉल्ट ब्रिज वाले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। ये देता हूं मैं यहाँ पे सॉल्ट
परसेंटेज। ठीक है, तो ये हो गया आपका डैनियल सेल। ठीक है, इसको आप ड्रॉ कर लीजिए और ये थ्योरी नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे डिस्कस करते हैं। तो आप लोगों ने डायग्राम बना लिया होगा डैनियल सेल का, है ना। दो हाफ सेल थे इसमें, एक राइट में हाफ सेल था, एक लेफ्ट में हाफ सेल था। जो लेफ्ट में हाफ सेल था उस पर होता है ऑक्सीडेशन, ठीक है, और जो राइट में हाफ सेल था उस पर होता है रिडक्शन। तो इसको याद करने के लिए एक वर्ड याद करना होगा हमें, लोन, है ना। लोन, एन मीन्स नेगेटिव, ए मीन्स एनोड, ओ मीन्स ऑक्सीडेशन और एल मीन्स लेफ्ट। तो जो लेफ्ट वाला इलेक्ट्रोड था, ये जो लेफ्ट वाला हाफ सेल था, उस पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन, उसको हम एनोड बोलेंगे और उस पे जो चार्ज होगा वो होगा नेगेटिव। ठीक है, तो अब रिएक्शंस देखते हैं कि जो डैनियल सेल है उसमें रिएक्शंस क्या क्या हो रही हैं जिसकी वजह से जो केमिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है ना। तो लिख दो यहाँ पे, सबसे पहले क्या लिखोगे, एट एनोड। एनोड पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, ऑक्सीडेशन हो रहा है उस पे। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, एनोड किसका बना है, जिंक मेटल का जो एक रॉड है उसको जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप किया गया है। तो जिंक जो मेटल है उसका ऑक्सीडेशन होगा, है ना। तो जिंक जो सॉलिड मेटल था अब वो ऑक्सीडाइज होके जिंक का आयन बनाएगा और वो चला जाएगा सॉल्यूशन में, और दो जो इलेक्ट्रॉन है वो मेटल के रॉड पे ही रह जाएंगे। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हुए हैं और वो कहाँ रह गए, मेटल की रॉड पे ही, है ना। तो जनरेशन या प्रोडक्शन हुआ है इलेक्ट्रॉन का, है ना, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, हेंस नेगेटिव चार्ज रॉड। जो रॉड होगी वो क्या हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। और क्या प्रोडक्शन हुआ है, जिंक के आयन का प्रोडक्शन हुआ है वहां पे। ठीक है, तो जो आयन प्रोड्यूस हुआ था वो कहाँ चला गया, जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में। तो जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में जिंक आयन अब क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, बढ़ गया, है ना। तो इन लेफ्ट बीकर में क्या हुआ, जिंक के जो आयन थे उनकी कंसंट्रेशन बढ़ गई, किसके कंपेयर में, जो सल्फेट आयन प्रेजेंट थे उसके कंपेयर में। ठीक है, तो ये तीन चीजें हुई हैं किस पे, एनोड पे। ऐसा ही सेम चीजें हुई होंगी कहां पे, कैथोड पे, उसको भी नोट डाउन कर लो। एट कैथोड, कैथोड पे क्या होता है, कैथोड पे हुआ था रिडक्शन टेक्स प्लेस। रिडक्शन हुआ था कैथोड, किसका रिडक्शन हुआ था, कॉपर के जो आयन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में प्रेजेंट थे उनका हुआ है रिडक्शन। कहाँ रिड्यूस हुए हैं वो, जाकर कॉपर का जो इलेक्ट्रोड है, रॉड जो थी कॉपर की, उस पे जाके वो क्या हो गए, डिपॉजिट हो गए। ठीक है, रिडक्शन का मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे वो, है ना, पढ़ चुके हो आप, 11th में एक चैप्टर है रेडॉक्स का, ठीक है, वहां पढ़ चुके हो। रिडक्शन मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ क्या हुआ, कॉपर के जो आयन थे, एक्वस आयन, उन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए और कॉपर सॉलिड बन गया और कहाँ जाकर डिपॉजिट हो गया, कॉपर की रॉड पे। ठीक है, अब इसकी वजह से क्या हुआ, वहां पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का कंजम्पशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन घट रहे हैं, है ना। तो कंजम्पशन लिख देता हूं मैं, है ना, कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हेंस पॉजिटिव चार्ज रॉड। तो जो हमारी कैथोड की रॉड है उस पर कैसा चार्ज डेवलप हो गया, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। ठीक है, और क्या हो रहा है, उसमें जितने भी सॉल्यूशन में कॉपर आयन है वो कहाँ जा रहे हैं, कॉपर बन के मेटल की रॉड पे डिपॉजिट हो जा रहे हैं। मतलब सॉल्यूशन में कॉपर आयन की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो इन राइट बीकर में क्या हुआ कि जो कॉपर के आयन थे
एक्वस आयन वो घट गए किसके कंपेयर में, सल्फेट के आयन से कंपेयर में इनकी कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है। क्यों? क्योंकि इनका कंजम्पशन होता जा रहा है। एक चीज और हुई है यहाँ पे, जिंक की जो रॉड है उसमें से जिंक बाहर निकल के कहाँ जा रहा है, सॉल्यूशन में, मतलब जिंक की जो रॉड है उसका वेट क्या हो रहा है, घट रहा है। दूसरी चीज क्या हुई है कि कॉपर का रॉड जो है उसमें कॉपर डिपॉजिट होता जा रहा है, मतलब कॉपर की रॉड का जो वेट है वो बढ़ता जा रहा है। तो उसको भी यहाँ पे पॉइंट डाल के लिख लो कि ड्यूरिंग सेल रिएक्शन द वेट of zinc rod decreases and the weight of copper rod will increase। ठीक है, तो जिंक की जो रॉड है उसका जो वेट होगा वो घटेगा और कॉपर की जो रॉड है उसका जो वेट होगा वो बढ़ेगा। ठीक है, इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो हमने सेल पढ़ लिया, सेल का स्ट्रक्चर पढ़ लिया, उसकी हाफ सेल की रिएक्शंस पढ़ ली। अब सेल की जो नेट रिएक्शन होती है वो क्या होती है, तो उसके लिए सबसे पहले मैं दोनों हाफ सेल की रिएक्शन को यहाँ पे लिख देता हूँ दोबारा से। एनोड पे क्या होता है हमारा, ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब कैथोड पे क्या हुआ था, कैथोड पर हुआ था रिडक्शन, याद आया। ठीक है, अब दोनों रिएक्शन को हम कंबाइन कर लेंगे, वो हो जाएगा नेट सेल रिएक्शन। ठीक है, नेट सेल रिएक्शन कंबाइन करो क्या होगा, जिंक सॉलिड प्लस कॉपर एक्वस, यहाँ हो जाएगा जिंक एक्वस और यहाँ पे कॉपर हो जाएगा सॉलिड। ठीक, ये होगी नेट सेल रिएक्शन। ठीक है, कई बार क्या होता है कि सेल रिएक्शन ना दे करके जो क्वेश्चन होते हैं नीट और जेईई में, वहां पे क्या दे देता है, सेल रिप्रेजेंटेशन दे देता है। सेल रिप्रेजेंटेशन में आपको कैसे पता लगेगा कि कौन सा कैथोड है या कौन सा एनोड है ना, कौन सा मेटल कैथोड लें, कौन सा मेटल एनोड लें। उसके लिए जो होता है वो सेल का रिप्रेजेंटेशन करते हैं हम। तो नोट डाउन करो पॉइंट डाल के, सेल रिप्रेजेंटेशन, सेल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो सेल रिप्रेजेंटेशन में जनरली कैसे करते हैं रिप्रेजेंट हम किसी भी सेल को, सबसे पहले लिखते हैं मेटल, देन उसका सॉल्ट, देन उसका आयन, ये हो गया हमारा सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, फिर यहाँ पे आयन कौन सा वाला, कैथोड वाला, ये लेफ्ट साइड एनोड है, राइट वाला कैथोड है। ठीक है, सॉल्ट और यहाँ पे मेटल। ठीक है, तो अब इस सेल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे सेल रिप्रेजेंटेशन में, देखो लेफ्ट वाले में मेटल क्या था, जिंक, सॉल्ट क्या था इसका ZnSO4, एक्वस, कंसंट्रेशन यहाँ लिख लेते हैं 1 मोलैरिटी थी, ये हो गया हमारा सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, राइट वाले में, ठीक है, कैथोड में क्या था, सॉल्ट क्या था उसका, कॉपर सल्फेट लिख लो या कॉपर का आयन लिख लो, है ना, 1 मोलर इसकी भी कंसंट्रेशन थी और कॉपर मेटल था। तो ये हो गया सेल का रिप्रेजेंटेशन। जरूरी नहीं है कि जिंक और कॉपर के ही सेल हो, है ना, और भी सेल हो सकते हैं और भी मेटल के। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेशन में देखो क्या होगा कि जो लेफ्ट में होगा ये जो एनोड होगा उसको यहाँ रिप्रेजेंट किया जाएगा, जो कैथोड होगा उसको यहाँ रिप्रेजेंट किया जाता है, इनके नीचे इनकी कंसंट्रेशन लिखी हुई होती है क्वेश्चन अगर दिया होगा तो, और ये होता है आपका सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, तो इतना नोट डाउन कर लो इसको, सेल रिप्रेजेंटेशन और नेट सेल रिएक्शन को नोट डाउन करो, फिर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या सेल पोटेंशियल। ठीक है, बेसिकली ईएमएफ ऑफ सेल होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल
या फिर जो उसके सेल इलेक्ट्रोड होते हैं उनके जो पोटेंशियल का डिफरेंस होता है, कब, जब इससे कोई इलेक्ट्रिसिटी पास ना हो रही है ना, क्या होगा, इट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल of it is the difference between electrode potential of the electrodes of electrochemical cell when no electricity passed through the cell। ठीक है, अब इसको लिखेंगे कैसे हम, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सेल इक्वल टू हो जाएगा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन ऑफ एनोड। ठीक है, या फिर इसको हम लिखेंगे क्या, कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल किसका, एनोड का। ठीक है, इससे निकालते हैं। तो ये दो फॉर्मूले हो गए हम ई ऑफ सेल निकालने के। अब ये जो ई ऑफ सेल है वो क्या है, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। ठीक है, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल कब निकाला जाता है, जब क्या हो, प्रेशर क्या हो 1 atm का प्रेशर हो, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, टेम्परेचर हो गया 225 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये 298 केल्विन हो जाएगा, है ना, और जो कंसंट्रेशन होनी चाहिए वो 1 मोलर होनी चाहिए। अगर ये 3 कंडीशन फॉलो करता है कोई सेल, ठीक है, तो जो उसकी पोटेंशियल निकल के आती है वो उसकी स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल होती है। ठीक है, इतना नोट डाउन कर लीजिए आप। ठीक है, या फिर इसको एक और फॉर्मूला है उसमें भी लिख सकते हैं आप, लिखना चाहते हैं तो, कि ई ऑफ सेल इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल किसका, राइट का रिडक्शन पोटेंशियल, राइट वाला जो इलेक्ट्रोड था हमारा, माइनस जो लेफ्ट वाला इलेक्ट्रोड था उसका रिडक्शन। ये जो मैं आर लिख रहा हूं, आर का मतलब है रिडक्शन पोटेंशियल। हमेशा आपको ये फॉर्मूला जब आप यूज करोगे तो रिडक्शन पोटेंशियल ही लोगे। कौन सा रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड का मैंने आपको बता दिया क्या होता है, स्टैंडर्ड कंडीशन में 1 atm प्रेशर होगा, टेम्परेचर 298 केल्विन या 25 डिग्री सेल्सियस या 1 मोलर उसकी कंसंट्रेशन होगी। ठीक है, तो इतना आप नोट डाउन कर लीजिए। फिर इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि ये जो फॉर्मूला है आपको इजीली क्लियर हो जाए। ठीक है, और ये पूरा का पूरा जो कंसेप्ट है आपको क्लियर हो जाए, तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करेंगे हम। पहले आप इसको इतना नोट डाउन कर लो। तो हमने डेनियल सेल पढ़ लिया, उसकी सेल रिएक्शंस पढ़ ली, है ना, सेल का रिप्रेजेंटेशन पढ़ लिया, और पढ़ लिया कि ईएमएफ ऑफ सेल कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि जो कंसेप्ट है हमारा वो क्या हो जाए, इजीली क्लियर हो जाए। तो क्वेश्चन है, कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल। ये हमारा एक सेल रिप्रेजेंटेशन कॉपर और जिंक के इलेक्ट्रोड से बना हुआ एक सेल है। ये होगा हमारा क्या, एनोड, ये हो गया कैथोड। फॉर्मूला क्या होता है, ईएमएफ ऑफ सेल निकालने का होता है कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक, कैथोड क्या है, कैथोड है हमारा कॉपर। कॉपर का देखो रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है यहाँ, देख लो ये रिडक्शन हो रहा है कॉपर का, तो ये जो पोटेंशियल है ये इसका रिडक्शन पोटेंशियल है, कितना है 0.34 माइनस।
यहाँ पे देखो अब एनोड का लेना है हमें रिडक्शन पोटेंशियल, लेकिन यहाँ पे देखो एक चीज देखना है आपको, एनोड का यहाँ पे हो रहा है ऑक्सीडेशन, तो ये जो पोटेंशियल दिया हुआ है ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। इसको रिडक्शन पोटेंशियल में चेंज करने के लिए क्या कर देंगे हम, इस रिएक्शन को रिवर्स करेंगे। तो रिएक्शन जब रिवर्स होगी क्या हो जाएगा, ये रिएक्शन रिवर्स हो गई। रिएक्शन रिवर्स हुई है मतलब ये क्या होगा, ये जो पूरा पोटेंशियल है इसका साइन चेंज हो जाएगा। तो अब ये हो गया रिडक्शन पोटेंशियल, ये दिया हुआ बेसिकली ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल में जब चेंज करेंगे तो हो जाएगा ये -0.76, ठीक है। तो 0.34 प्लस 0.76 इक्वल टू हो गया ये कितना, इसको एडअप कर दो आप दोनों, 1.10 वोल्ट। तो इस क्वेश्चन का जो रिडक्शन जो ईएमएफ ऑफ सेल निकल के आया है वो आया है 1.1 वोल्ट, ठीक है। क्लियर हुआ, नोट डाउन कर लो।